आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए के डिज़ाइन सॉल्यूशन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हरियाणा में 31 जनवरी को जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, वो 100 क्वेश्चन सोल्व करके आपके सामने लाए हैं। तो देख लीजिए आप अपना आंसर कितना आता है, कितना सक्सेस हो पाते हो। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरियाणा की राजकीय भाषा है। तो ये लगभग मोस्टली सभी को पता है, हमारी राजकीय भाषा हिंदी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, कोटला झील किस जिले में स्थित है। तो कोटला झील हमारी मेवात में है। थर्ड क्वेश्चन, हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये हमारा मानेसर गुड़गांव में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में पुरुषों द्वारा छड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो ये किया जाता है गोगा नवमी पर गुग्गा पीर के रूप में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस जिले में कपाल मोचन तीर्थ स्थित है। तो ये स्थित है यमुनानगर के अंदर। तो 5 क्वेश्चन थे हमारे जीके के, हरियाणा जीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर वर्ड वेंट। वेंट का विपरीतार्थक शब्द चुनना है। तो वेंट माने होता है सिनोनियम चुनना है इसका। तो वेंट माने होता है खुला, जिस तरह वेंटिलेशन होती है, वेंट पाइप होती है, तो इसका आ जाएगा ओपनिंग, सी। नेक्स्ट है हमारा क्रेजी। चूज 7 नंबर, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड क्रेजी। क्रेजी का अपोजिट वर्ड आ गया हमारे पास ए, सेन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड टू द गिवन सेंटेंस, वन हु ऑलवेज लुक्ड एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्टिमिस्ट। बी इसका राइट आंसर है 8 का। नेक्स्ट है ये 9 वाला, लगभग मोस्टली बच्चों का ठीक होगा। पीक आउट द वर्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जो नीचे दिए गए इनमें से कोई डिफरेंट है, तो बस, एरोप्लेन, कार, तो ये चीज़ें हमारी ट्रांसपोर्ट में आ गई। क्लॉक हमारी समय बताती है, तो ये इसमें डिफरेंस ए है। तो क्वेश्चन नंबर 10, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स। तो ये जो आंसर सी है, ऑप्शन सी है, ये राइट आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो है, आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स वन इज मिसस्पेल्ड, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो हाईएस्ट का ठीक है, लार्जेस्ट का ठीक है, ऑनेस्ट का, और ये जो डी है क्लेवर जो दिखा रखा है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। इसमें जो राइट आएगा सेकंड फॉर्म आएगी, लास्ट ईयर यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसकी सेकंड फॉर्म आएगी गो की, तो वेंट आ जाएगा इसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारा ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 12 का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, ही गेव अस, खालिस्तान है, ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रैंड पार्टी, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल करना है तो इसके अंदर ए आ जाएगा। ही गेव अस ए ग्रैंड पार्टी। 14 का है हमारा, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ एन एरर इन इट। इस सेंटेंस के अंदर जो भी एरर है आपको बताना है। आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज़ द एरर। तो ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपका जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट हमारा, सेलेक्ट द पेयर। 15 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर फ्रॉम द ऑप्शंस वेयर इन द वर्ड्स हैव ए रिलेशनशिप क्लोजर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पेयर। तो इन्होंने एक दे दिया हाइट और माउंटेन। तो हाइट, माउंटेन क्या दर्शाता है, हाइट को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डेप्थ, ट्रेंच।
जो ट्रेंच मतलब खाई, खाई क्या दिखाती है, डेप्थ को दिखाती है, इसी तरह पहाड़ जो है ऊंचाई को दिखाते हैं। तो आई थिंक राइट आंसर होगा सी इसका। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। हिंदी के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा 17, वर्तनी की दृष्टि से निम्न में कौन सा शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 17 का। 18, मनोज शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो ये है मनः जमा विसर्ग संधि है ये। 18 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कहा सुनी में कौन सा समास है? तो कहा सुनी में द्वंद्व समास है, ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पवन का पर्यायवाची नहीं है? तो वायु भी है, मारुत भी है, समीर भी है। जो ये विहंग है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये विहंग नहीं है, पक्षियों के लिए होता है ये। उर्वर शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उर्वरक माने होता है जी, विलोम बताना है उर्वरक का। तो उर्वरक माने होता है जो कोई चीज़ बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये भंजक है, तोड़ता है किसी चीज़ को। तो आई थिंक ये राइट आंसर। और आप अपने ऑप्शन में बता देना कमेंट करके कि इसका कौन सा होता है, मुझे ये ठीक लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको अक्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द है? तो अक्षमा समा के लिए है असम्य। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 22 का 23 का है, वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र इतना कठिन आया। वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र इतना कठिन आया कि विद्यार्थी बंगले झांकने लगे। अब तो भगवान ही इनका बेड़ा पार लगाएगा। उपरोक्त वाक्य में कितने मुहावरे का प्रयोग हुआ है? तो एक तो बंगले झांकना और बेड़ा पार लगाना, तो 2 मुहावरों का हुआ है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है? तो ये तो है कोमा, इसको विराम चिन्ह बोलते हैं। ये विसर्ग है और ये है हमारा सेमीकोलन। तो ये हो जाएगा हमारा अल्प विराम। तो इसका राइट आंसर बी है 24 का। तो 25, निर्जीव शब्द में उपसर्ग है? तो निर्जीव शब्द में उपसर्ग है, वो राइट आंसर हो जाएगा निर। तो निर जमा में जीव। तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्वेंटी 26 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन नर्तकी की मूर्ति मिली थी? तो ये मिली थी हमें मोहनजोदड़ो से। इसका 26 का भी हो जाएगा। 27 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान डॉकयार्ड का साक्ष्य देता है? तो डॉकयार्ड का मतलब होता है माल उतारना। ये हमारा बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन है डॉकयार्ड। तो ये हमारा जो सी है लोथल, ये राइट आंसर हो जाएगा। खुजराहो मंदिर उदाहरण है 28 जो क्वेश्चन है, खुजराहो मंदिर उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा, चंदेलों ने खुजराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारा, इंग्लैंड में कला एवं शिल्प आंदोलन पर किसका मुख्य प्रभाव था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विलियम मॉरिस। 30 क्वेश्चन नंबर 30, कला एवं शिल्प डिजाइन का मुख्य घटक क्या था? तो कला आर्ट एंड क्राफ्ट जो डिजाइन का मुख्य घटक है, पदार्थों को अलंकृत डिजाइन में बदलना। 30 का ए। नेक्स्ट हमारा 31 का, कला एवं शिल्प डिजाइन में प्राय कौन से रंग प्रयुक्त होते हैं? तो ये डाउटफुल है, नहीं ये कोई डाउटफुल नहीं है, क्योंकि कला और डिजाइन के अंदर, शिल्प के अंदर सुस्पष्ट एवं चटकीले, इसका हो जाएगा 31 का ए। 32 का,
कला एवं शिल्प आंदोलन किस देश में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले कला एवं शिल्प आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारा 33, यह कला का सर्वाधिक मूल घटक है। इसका कला में अनेक विभिन्न चीज़ों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। यह एक अवकाश से बिंदु का पथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और अगर कोई डाउट है इसमें तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स। 34 ये लगभग जो ड्राइंग के बच्चे हैं उन्होंने कर ही दिया होगा। 34 का ए हो जाएगा। यह रंग का हल्कापन एवं गहरापन का द्योतक है या है, तो ये मान से पता चलता है। नेक्स्ट हमारा 35, प्रभाववादी निम्न के साथ संबंधित थे। तो प्रभाववादी थे तो वो आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 33 का। 36, चित्रकला मूर्तिकला एवं अन्य कला रूपों को विभक्त किया जा सकता है। तो चित्रकला मूर्तिकला एवं अन्य कलाओं को, तो ये सभी सारी जो कलाएं हैं अमूर्त सादृश्यमूलक हैं, आदर्शमूलक हैं, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। 37, कीथ हैरिंग ने कला कार्य सर्जित किया। जो कीथ हैरिंग है वो एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है। इन्होंने एड्स के ऊपर एक स्ट्रीट पे एक वो संदेश देने के लिए वो बनाया था। तो सामाजिक संदेश है ये। तो वैसे तो स्ट्रीट आर्टिस्ट है। अगर आंसर एसएससी हमारा आंसर ए मानती है तो नीचे वाले भी उसके ठीक है। जैसे संदेश उसने पेंटिंग से एक सोशल साधन है वो लोगों को संदेश देने के लिए, तो बी भी ठीक है। और ये एक शैली है, ये एक मीडियम है, एक टेक्निक है आर्ट की। तो आई थिंक ये जो डी है इसका डी होना चाहिए। बाकी ये भी अकेला भी हो सकता है, ये स्ट्रीट आर्ट कहलाता है। नेक्स्ट 38 का, निम्नलिखित डिजाइन के कुछ सिद्धांतों के उदाहरण हैं। तो जो सिद्धांत हैं अपने कला के रंगत मान, तो इसका ये भी आंसर ठीक है। और ये माध्यम एवं शैली, तो ये मीडियम और एंड टेक्निक, तो जो कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके अंदर मीडियम और टेक्निक भी इस्तेमाल होते हैं, रंग एंड मान भी होते हैं। तो इसमें ए और डी में देख लेना आपको जो ठीक लगे। मेरी तरफ से ये दोनों डाउटफुल हैं। 39, किन फ्लावर्स में उसके प्रधान लक्षण के रूप में विशिष्ट आकार होता है? तो ये हो जाएगा हमारा सी, फॉर्म फ्लावर्स, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, एक व्यवस्था की ढांचागत रूपरेखा ऊंचाई अथवा चौड़ाई पर स्थापित करने के लिए प्राथमिक फ्लावर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लाइन फ्लावर्स। 41 का, एक तने पर एक अथवा अधिक पुष्प का विन्यास कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा पुष्प क्रम, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42, किन पुष्पों में शीर्ष पुष्प क्रम होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरजमुखी में। 43, निम्न में से कौन से भारत में भित्ति चित्र हैं? अजंता, बाघ, सित्तर मासल, ये सारे गुफा चित्र हैं ये। तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44, रावण छाया शैल चित्र निम्न किस लिपि में सदृश हैं? तो मोहनजोदड़ो लिपि भी है, ब्रह्मी लिपि है। तो ये जो सी आंसर है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो और ब्रह्मी लिपि दोनों ही के सदस्य हैं, इस राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी। 45 का, निम्न में से कौन सा भित्ति चित्र का प्रकार है? तो इसने देखो यहाँ भी जो इन्होंने भित्ति चित्र के बारे में पूछा है, तो इसमें दीवार, इसने डायरेक्ट बता दिया कि भी दीवार पे कार्य करना है।
तो सीधे दीवार अथवा छत पर चित्रण, तो ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। नम सतह पर चित्रित, तो नम सतह नीचे भी हो सकती है, कोई और पेंटिंग में भी नम सतह भी हो सकती है, और कोई भी माध्यम हो सकता है, धरातल कोई भी, काठ का हो या पत्थर का हो, धरातल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ ये ऑप्शन राइट नहीं है, तो जो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। 46, यह भारत में राष्ट्रीय कला अकादमी कहलाती है, तो ललित कला अकादमी है भारत के अंदर राष्ट्रीय कला अकादमी कहलाती है। नेक्स्ट, इसका ए आंसर राइट हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट हमारा 47, स्लिप स्टिच का प्रयोग होता है, तो स्लिप स्टिच होती है जो कपड़े को, जिस तरह ये कपड़ा है, अगर हम इसको गोल करेंगे तो ये जो आपस में सिलते हैं ना, यहाँ पे जिस तरह कोई कमीज का बाजू है, तो उसको जो कमीज का बाजू है उसको गोलाई है उसके ऊपर टांका लगाना है ना, उसको बोलते हैं स्लिप स्टिच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। एम्ब्रॉयडरी से क्वेश्चन था ये, ड्रेस मेकिंग वालों के लिए। तो लोग जो मुख्यतः व्यापारिक अथवा कांच के दरवाजों में प्रयुक्त होते हैं, तो ये होते रहते हैं मोर्टाइज लॉक। हमारे राइट आंसर इज बी, मोर्टिस लॉक। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कठोर काष्ठ के सही समूह को पहचानिए, तो राइट आंसर है इसका ए, ओक, मैपिल और चेरी। ये जो तीनों जो वृक्षों के जो बैटन हैं वो कठोर श्रेणी में आते हैं। जो पाइन, चीड़, हल्दू, टीक, सप्रूस, पाइन और सीडर, वॉलनट, चीड़, ये इनकी सतह हल्की होती है, इसमें आसानी से कील वगैरह चुभ जाती है। और इसमें ये दरवाज़ों के लिए या कोई हार्ड वर्क काम करने के लिए या पेंटिंग, जब हम उसको कास्ट का स्कल्पचर तैयार करते हैं तो वहाँ पे ये कठोर धातु चाहिए, कठोर काठ का वो चाहिए हमें, प्लैंक या वुडन स्ट्रिप्स, वुडन का ब्लॉक, तो वो कठोर चाहिए, उस पर हम आकृति उकार सके। और जो अगर हल्का होगा, उसकी सख्त नहीं होगा वो, तो अगर हम कोई कारीगरी इसके ऊपर करते हैं तो वो छिल जाएगा, टूट जाएगा वो वहाँ से। तो नेक्स्ट हमारा है 50, हस्त निर्मित कागज का रुक्स नैसर्गिक किनारा कहलाता है। तो जो हस्त निर्मित कागज होता है उसकी एज पूछी है, तो ये जो हस्त निर्मित कागज होता है, जैसे ये है, उसकी ये वाली ये जो है ना बार वाली, ये पूछे है कि इसके बारे में पूछा भी, ये क्या कहलाती है। तो 50 का हो जाएगा हमारा ए, 50 का हो जाएगा ए, ये कहलाती है डेकल। नेक्स्ट हमारा है 51, 20 इंच बाई 25 इंच इस कागज का एकल माप है। तो सिंगल साइज ऑफ दिस पेपर पूछा है इसने, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल। ये क्या है, ब्रिटिश ओल्ड पेपर के साइज हैं ये, जो हमारे स्टार्टिंग में जो कागज़ वगैरह स्टार्ट हुए थे वहीं से हुए थे ब्रिटिश से, तो वहाँ उन्होंने इसका अलग अलग साइज़, क्राउन पेपर, मीडियम, इंपीरियल, रॉयल, तो अलग अलग साइज़ हैं इसमें। तो ये रॉयल है, ये जो कागज़ का माप है, साइज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 52, मोमबत्ती निर्माण में निम्न में से मूल पदार्थ है। तो आपको पता है मोमबत्ती के अंदर मोम डलता है, उसको वैक्स बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराफिन वैक्स। हमारा जो भी धातु के ढांचे बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, तो पैराफिन वैक्स पहले हम ढांचा तैयार करते हैं, उसके ऊपर पैराफिन वैक्स का लेप करते हैं, उसके फिर वापस मिट्टी लगा लो, स्पेशल वाली मिट्टी है उसके ऊपर लगा के और गर्म करके वो सारा का सारा पैराफिन वैक्स मोमबत्ती जो है, मोम है, वो निकाल लेते हैं। और उसके अंदर जो भी हमें धातु कास्ट करनी है, सिल्वर है, चांदी है, तांबा है, कांस्य है, तो ये डाल के उसके अंदर वो निर्माण तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंदर पैराफिन वैक्स राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा
कपड़े पर जिन क्षेत्रों को रंजित नहीं किया जाना होता है मोम के साथ पेंटिंग कहलाती है। तो मोम के साथ जो पेंटिंग है ये बैटिक में होती है, बैटिक में। नेक्स्ट हमारा, ये लगभग सभी का आंसर ठीक होगा इसका 54 का। मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली भारत के निम्न राज्यों में से किसमें लोकप्रिय है? तो ए हो जाएगा, मधुबनी बिहार की है। और आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान की लोक शैली क्या है। नेक्स्ट हमारा 55, नंदलाल बोस, मंजीत बावा और तैयब मेहता, ये तीनों क्या हैं? ये हमारे चित्रकार हैं तीनों। 55 का हो जाएगा 55 का डी। 56, इकेबाना जापानी कला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुष्प विन्यास के। नेक्स्ट हमारा 57, ताजा लगाए चूना प्लास्टर पर निष्पादित भित्ति चित्रण की तकनीक जानी जाती है, तो ये हमारी हो जाएगी फ्रेस्को। तो एक होती है इसमें दोस्तों फ्रेस्को बुनो और एक होती है फ्रेस्को सेको। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है या था? तो जो हमारे पंडित जसराज हैं ये चित्रकार नहीं है, ये एक शास्त्रीय संगीतकार हैं और ये फतेहाबाद के पीली मंदोरी के हैं हरियाणा में, और बाद में ये लंदन चले गए थे, वहीं रहने लगे, वहीं इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट हमारा, कला मेजुथु चित्रकला स्वरूप संबंधित है, तो कला मेजुथु जो है ये केरल की मशहूर है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 59 का। क्वेश्चन नंबर 60, प्रसिद्ध चित्र गुर्निका निम्न में से किसने चित्रित किया? तो ये जो चित्र है गुर्निका, ये पाब्लो पिकासो की एक वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। नेक्स्ट हमारा, और जो वॉन गोंग है, वॉन गोंग की है हमारी है सनफ्लावर है, राफेल की मैडोना है और रेम्ब्रा की, आप कमेंट करके बता दीजिए कोई पेंटिंग का नाम। नेक्स्ट है 61 का, राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध, ये सभी को पता है, राजा रवि वर्मा है, चित्रकार हैं ये ओएल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट हमारा है 62, कोडापल्ली खिलौनों के लिए प्रसिद्ध स्थान स्थित है, तो जो कोडापल्ली खिलौनों के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो है आंध्र प्रदेश में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 63, यदि आप विभिन्न सामग्री का एक कलात्मक विन्यास बनाकर उसे पृष्ठ पर चिपकाते हैं आपके पास क्या है? तो चित्र बना के चिपकाना ये कोलाज के अंदर आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। 64, कठपुतली एक वस्तु है जो प्राय सदृश होती है, कठपुतली होती है वो धागों की सहायता से या ग्लव्स पहन के लोगों को मनोरंजन के लिए होती है, कथा भी होती है, तो इसके अंदर मानव, पशु, पौराणिक व्यक्ति सभी आगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 64 का। 65, हस्त कठपुतलियाँ यह भी कहलाती है, तो इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं, हैंड पपट और आल्सो कॉल्ड मोजा, सोक पपट और ग्लोव पपट, डोरी कठपुतली, तो जो हस्त कठपुतली है ना जी, तो वो उसका आ जाएगा दस्ताना कठपुतली, ग्लव्स पहन के, जो साइड में कई बार टीवी में भी कार्टून आते हैं, एक आदमी खड़ा होता है उसके साथ में एक बंदर टाइप में एक खिलौना सा होता है, तो वो अपने हाथ में पहन के लोगों के उससे वो करता है, मनोरंजन करता है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 66, खालिस्तान कसीदाकारी में मुख्य सिलाई, तो कसीदाकारी के अंदर मेन जो काम है सुई का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुई। 67 का हो जाएगा, सेलुलोज रेशों के उदाहरण में शामिल है, तो जो सेलुलोज के जो रेशे होते हैं वो हेम्प भी हैं, उसके अंदर लिनन भी है, कॉटन भी है, तो राइट आंसर डी है इसका। वेलवेट चित्रकारी कश्मीर में उत्पन्न हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, काली वेलवेट चित्रकारी कश्मीर से उत्पन्न हुई थी।
क्योंकि काला जो रंग है, नीला और काला रंग, वो मुसलमानों का, मुग़ल का बहुत ही प्रिय मानते हैं इस चीज़ को। तो वो वहाँ से ब्लैक जो कलर की वेलवेट है वहाँ से स्टार्ट हुई थी। 69 हंगरी में जन्म हुआ। 69 का हंगरी में जन्म हुआ। वह भारत के सर्वाधिक प्रख्यात कलाकारों में से एक बनी है। उन्हें प्राय भारत की फ्राइडा कालो कहा जाता है। तो वह कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो हंगरी में जन्म हुआ था, अमर्ता शेरगिल। तो इसको फ्राइडा कालो भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा 70 खालिस्तान भू क्षेत्र इसके भू आकृति का दृश्य लक्षण है। तो जो भू क्षेत्र होते हैं, लैंडस्केप जो बनाते हैं, तो उसके अंदर सीस्केप, लैंडस्केप और ए और बी दोनों। तो जो लैंडस्केप बनाते हैं उसके अंदर पहाड़ी दृश्य है, समुद्र के दृश्य हैं, नदियाँ, नाले, प्राकृतिक जो भी नेचुरल जो भी आर्ट है, जो भी हम देखते हैं, वो सारे उस जो सारे के चीज़ें हैं वो ड्रा करते हैं कैनवस पे या एनी मीडियम पे। तो इसका सी हो जाएगा, 17 का सी, 70 का सी हो गया। नेक्स्ट हमारा हस्त कशीदाकारी के लिए प्रयुक्त मुख्य सुई है या हैं। तो इनमें से जो क्रेवल, टेपेस्ट्री, मिलिनर, ये सुइयों के नाम हैं अलग अलग। जो हम सिलाई मशीन के अंदर जो सुई इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े पे चलाते हैं, वो अलग होती है। मोटे कपड़े पे जिस तरह तिरपाल वगैरह है उस पे चलाते हैं, उस सुई का नाम अलग होता है। तो ये अलग अलग टाइप की होती हैं। तो जो कसीदाकारी में जो इस्तेमाल करते हैं वो हो जाएगी हमारी क्रेवल जो सुई। इसका 71 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 72 भाऊ दाजी लॉर्ड सिटी म्यूजियम स्थित है। भाऊ दाजी लॉर्ड सिटी म्यूजियम स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, मुंबई के अंदर है ये। नेक्स्ट हमारा राजा रवि वर्मा की कलात्मक कृति महाराजा फतेह म्यूजियम में विद्यमान है जो स्थित है। तो जो फतेह सिंह म्यूजियम है ये है हमारी 73 का हो जाएगा डी, वडोदरा गुजरात के अंदर। नेक्स्ट हमारा ये लगभग क्वेश्चन सभी का हो गया होगा। 74 का कौन सा कला में द्वितीयक रंग है? तो हरा रंग है, वो द्वितीयक रंग है। नेक्स्ट हमारा दूसरा रंग आप कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, काला और सफ़ेद से हम दूसरा रंग प्राप्त करते हैं। तो दूसरा रंग को हम ग्रे कलर भी कहते हैं। तो ग्रे कलर है दोस्तों वो सफ़ेद और काले रंग को मिलाने से ही बनता है। और यहाँ पे देखो नीला और लाल, इससे हमारा बैंगनी कलर हो गया। सफ़ेद और पीला ये हमारा येलो की शेड हो गई, टिंट भी कह सकते हैं इसको। हरा और काला, तो हरा और काला जो डार्क ग्रीन हो गया ये। तो ये जो तीनों हैं ये नहीं है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, 75 का ए। नेक्स्ट हमारा 66 अलंकारी और व्यवहारिक कलाओं तथा साथ ही चित्रकला में सुपरिष्कृत डिजाइन शैली कहलाती है। तो ये कहलाती है हमारी ए, क्षेत्र का ए हो जाएगा, आर्ट इनफॉर्मल। और बाकी जो अगर 76 का आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट हमारा 77 मोज़ेक आर्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो मोज़ेक आर्ट होती है दोस्तों, उसके लिए हमें ज़मीन पे या दीवार पे कुछ धातु के, कांच के, पत्थर के, सिरामिक के चिपका के उनको किसी माध्यम में, तो वो हमारा मोज़ेक कहलाता है। तो ये जो यह सतह अलंकरण का स्वरूप है, ठीक है, ये यह दीवारों अथवा फर्श पे होता है, ये भी ठीक है। इसके अंदर पत्थर, कांच अथवा सिरामिक से बनाया जाता है, तो इसके ये सभी ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा 78 द प्रिंसेस ऑफ मेमोरी किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये है हमारा डॉली साल्वानोर की है, ये साल्वानोर डॉली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा 79 का
टेम्परा चित्रकारी किससे संबंधित है? तो टेम्परा चित्रकारी के अंदर ना तो फल ना सब्जी होते हैं, इसके अंदर अंडे की जर्दी जो मिलाते हैं तो वो होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा 80 नंबर 80 का है, टोकरी निर्माण में प्रयुक्त खपची इसकी बनी होती है। तो ये जो लगभग गांव से रिलेटेड जो भी दोस्त हैं हमारे, तो उनको पता होगा कि बांस से हमारी टोकरियां बनती हैं। और सड़क के किनारों पर आपको लगभग जो बंगाल के हैं या और आदिवासी टाइप के लोग हैं, वो आपको इसकी टोकरी निर्माण करते हुए मिल जाएंगे आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटन, रीड और बांस। नेक्स्ट हमारा लेकर लेपन क्या है 81 का? तो लेकर लेपन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संसिल्ट अथवा रेंजिन आधारित लेपन। नेक्स्ट हमारा 82 का बिद्रीवेयर क्या है? बिद्रीवेयर दोस्तों हमारे जो भी बर्तन हैं, इस तरह से हो गया, इसके ऊपर धातु से कोई कलाकृति करते हैं या चिपकाते हैं, चाहे वो सोने से हैं चाहे वो चांदी से हैं। तो इनके ऊपर जो कलाकृति बनाते हैं, ये एक सुराही टाइप में बनाई है मैंने। तो इसके ऊपर अगर इस टाइप की अगर कोई है तो उसके ऊपर जो कलाकारी करते हैं उसको इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चांदी और सोना जड़ने की टेक्निक है। नेक्स्ट हमारा 83 ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कपड़े अथवा सतह पर रंजक अथवा वर्ण में डुबो के उत्कीर्ण और आकारित लकड़ी के ब्लॉक के प्रयोग के साथ मोटिव, फॉर्म और रंग प्रयुक्त कर पेंटिंग की निर्मिति। नेक्स्ट हमारा 84 कौन सा भारतीय कलाकार उसकी घोड़ों की पेंटिंग के लिए माना जाता है? तो ये तो लगभग मोस्टली बच्चों को पता होगा, जो दोस्त हैं आर्ट के टीचर हैं, एम.एफ. हुसैन हैं, उन्होंने घोड़ों पे हॉर्स श्रृंखला बनाई हुई है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय कला में कितनी शाखाएं हैं? भारतीय कला के अंदर इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 शाखाएं हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिम्स की जगह से डांग भी हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 85 का। नेक्स्ट हमारा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का। 87 विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारी दोस्तों सभी को पता है, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन, उनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा 88 का निम्न में से किस गठबंधन ने 16वीं लोकसभा के लिए सरकार बनाई थी? तो ये बनाई थी एनडीए ने, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस, राष्ट्रीय घरेलू गठबंधन, राष्ट्रीय डेमोक्रेसी, जो भी आप बनता हो इसका देख लेना। बाकी ये भाजपा सरकार है, इसका आ जाएगा भाजपा सरकार, जो एनडीए बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा 89 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप किस युद्ध में लड़े थे? तो वो लड़े थे हल्दी घाटी के अंदर। 89 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, ये सभी को पता है कि इंडिया गेट नई दिल्ली में है और इंडिया गेट ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय समूह की प्रमुख नदी नहीं है? तो जो ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्र है, वो हिमालय की नदी नहीं है। ये इधर से बांग्लादेश से होके और उधर से निकलती है और मध्य में आती है। तो ये हमारे ऊपर की तरफ से नहीं है। तो ये और सिंधु, गंगा, गोदावरी, ये हिमालय की नदियां हैं, प्रमुख नदियां। नेक्स्ट हमारा हमारे सौरमंडल में निम्न में से
कौन सा ग्रह शुक्र और बृहस्पति के बीच में है? तो ये हमारी पृथ्वी है, वो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में है। कौन सा ग्रह शुक्र और मंगल के बीच में है? शुक्र और मंगल के बीच में है पृथ्वी ग्रह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 93, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा है, वो वर्तमान चुनाव आयुक्त है हमारे। नेक्स्ट हमारा सहायक एनर्जी क्या है जो हाल ही में समाचार पत्रों में था? तो ये हमारा एयर ड्रॉप बेल कंटेनर है, जिससे हम हवाई जहाज द्वारा नीचे डालते हैं कोई चीज़ें। एयर ड्रॉप बेल कंटेनर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारा 95, कोवैक्सीन किस कंपनी द्वारा निर्मित की जा रही है? तो भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन निर्मित की जा रही है। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 26 अप्रैल 2020 को हरियाणा सरकार द्वारा नागरिक संसाधन सूचना विभाग स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, डिजिटल माध्यम के द्वारा सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए समान डाटाबेस तैयार करने हेतु। तो अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के प्रति तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट 97 का सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी? तो ये फैली थी हमारी हिसार में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 98, 2020 में निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सूर्यकुंड शिल्प मेला आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 2020 के अंदर हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 34वां जो लगा था हमारा 2020 के अंदर क्राफ्ट मेला। तो सी इसका राइट आंसर। 99 का हरियाणा के अमित पंघाल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हमारे हैं कुछ मुक्केबाजी से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका 99 का। और आज का क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। तो हो गया ये राइट आंसर इसका सी 100 का। और हमने ये 37 मिनट में पूरे क्वेश्चन कर दिए हैं और आशा है आपको कोई डाउट नहीं होगा। और आपको चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।